बात करते हैं बी के यूजेस के बारे में। तो बी के 3 प्रमुख यूजेस होते हैं। बी को 3 अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। बी का पहला यूज़ जो बी का मतलब होता है वही होता है। बी का मतलब होता है होना, और बी किसी व्यक्ति या वस्तु की होने की अवस्था को बताता है। तो बी का पहला यूज़ यही है, स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था बताने के लिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, पानी ठंडा है, तो पानी की अवस्था को बताया गया कि पानी कैसा है, तो वाटर इज कोल्ड। इसके अलावा बी का दूसरा यूज होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन। किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी नाउन का परिचय करवाने के लिए बी का यूज करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वाक्यों की शुरुआत हमेशा देर से होती है। तो किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बी का यूज़ करते हैं, और उन वाक्यों में शुरुआत हमेशा देर से होती है। जैसे कि कमरे में 20 कुर्सियां हैं, बाहर एक आदमी था। तो कमरे में 20 कुर्सियां हैं, कुर्सियों को इंट्रोड्यूस किया, कुर्सियों के बारे में बताया। बाहर एक आदमी था, आदमी को इंट्रोड्यूस किया, आदमी के बारे में बताया। तो कमरे में 20 कुर्सियां हैं, देयर आर 20 चेयर्स इन द रूम। बाहर एक आदमी था, तो देयर वॉज अ मैन आउटसाइड। इसका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस इज या आर, प्रेजेंट में अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वॉज या वर पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए विल बी, प्लस जिस नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आएगा। तो प्रेजेंट में अगर किसी एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देयर इज हो जाएगा, फिर नाउन आएगा। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो देयर आर, फिर नाउन आ जाएगा। पास्ट में कोई एक चीज़ थी जिसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देयर वॉज, फिर नाउन। एक से ज़्यादा चीज़ें थी जिन्हें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देयर वर, उसके बाद नाउन। फ्यूचर में देयर विल बी प्लस नाउन हो जाएगा। बी का तीसरा यूज होता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नाउन, किसी नाउन को प्रदर्शित करने के लिए। किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात दिखाते हुए बताने के लिए बी का यूज करते हैं। और इन वाक्यों की शुरुआत दिस, दैट, दीज या फिर दोज से होती है। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। वह नई कार है, वो नई कार थी। तो दैट वॉज अ न्यू कार। ये नए कपड़े हैं, दीज आर न्यू क्लॉथ्स। वे चांदी के सिक्के थे,
दोज वर सिल्वर कॉइन्स। दिस का प्रयोग नज़दीक किसी एक चीज़ के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग दूर किसी एक चीज़ के लिए करते हैं। दीज का प्रयोग नज़दीक एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग होता है और दोज का प्रयोग दूर एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग होता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज नाउन के नंबर के हिसाब से और दूरी के हिसाब से आपको प्रयोग करना होता है। अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन में अंतर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन में किसी नाउन के बारे में बताया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन में नाउन को दिखाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन में नाउन के बारे में बताया जाता है और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन में नाउन को दिखाया जाता है, यही फर्क है। जैसे कि देयर इज अ बॉय इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का है, तो उस लड़के के बारे में आप बता रहे हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन जैसे कि दिस इज़ माई क्लास, ये मेरी क्लास है, तो आप इस क्लास को दिखा रहे हैं। तो जब नाउन को आप दिखाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन का सेंटेंस होगा। और जब आप नाउन को बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन का सेंटेंस होगा।